हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं 2-3 दिनों से लगातार कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आ रही हूँ। कुछ ना कुछ टॉपिक पर मैं बात छेड़ देती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती, इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा कम से कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रहे। कोई बात नहीं है, आज फिर मैं कोई एक टॉपिक लेकर आऊँगी रिश्तों के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि समझ में आएगा कि हमने कौन सी बात कब कैसे कही है। तो दोस्तों, कोई हम सपना जैसे देखते हैं तो लगता है हाँ हकीकत है, लेकिन जब कोई डरावना सपना देखते हैं तो यही लगता है भगवान ये कभी सच ना हो। और जब कभी मैं खुशियों का सपना देखते हैं तो इन भगवान से प्रे करते हैं काश के खुशियाँ वापस आ जाए। तो मतलब सपना एक ही तरह से देखा जाता है, लेकिन इस सपने के मायने अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम बुरा सपना देख रहे हैं तो हम भगवान से प्रे करने लगे कि भगवान कभी ये हकीकत ना हो, कभी ये सत्य ना हो। और जैसे कि हम अच्छा सपना देख रहे हैं, कुछ सुंदर सुंदर सा देख रहे हैं, सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, तो फिर भगवान से प्रे करने लगते काश ये हकीकत होती। तो सपने अगर किसी के सच हो जाते तो आज लोग करोड़पति और लखपति बनने के ख्वाब ज़्यादातर देखते हैं। तो सभी लोग आज सड़कों पर भीख नहीं मांग रहे होते, क्योंकि हर फकीर का सपना होता है कि हम राजा बने। तो राजा तो जिसकी किस्मत में होगा वही बनेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, राजा वही इंसान है जो अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करता है, अपने घर की लक्ष्मी को अपने पलकों में बिठा के रखता है और घर की लक्ष्मी का आदर के साथ में सम्मान करता है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप सोचोगे हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारे घर में ढेर सारे रुपए आए और हम कभी दुखी ना हो, लेकिन जब आपकी घर की लक्ष्मी दुखी हो, आपके घर में क्लेश रोज मच रहा हो, तो घर की लक्ष्मी आएगी नहीं, ऊपर से भाग जाएगी। तो घर की लक्ष्मी लक्ष्मी जी हमारी यही जी कहती हैं, हम उन घर में हमेशा हमेशा प्रस्थान करती हूँ, उन घर में सदैव के लिए बनी रहती हूँ जिन घर में गरीबों को दान दिया जाता है, गायों को भोजन दिया जाता है, दुखियों का सहारा बना जाता है और हर रोज़ नित्य उठ कर के भगवान का ध्यान किया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। और मतलब जो जहाँ पर ये सारी सुविधाएं होती हैं हर रोज़ हर महीने, मतलब जैसे पूर्णमासी हो गया, जैसे कन्या का भोज, जहाँ पर कन्या का भोज कराया जाता है और सास ससुर की सेवा होती है, माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, ऐसे घरों में मैं हमेशा ही प्रस्थान करती हूँ। और जिन घरों में कभी कभार लोग पूजा करते हैं, कभी कभार दान देते हैं, भिखारी आके द्वार से लौट जाता है और गायों को पूजा नहीं करते हैं, गायों की सेवा नहीं करते, वहाँ पर मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। तो लक्ष्मी माँ का भी यही कहना होता है कि हम उन्हीं घर में प्रस्थान करते हैं जिन घर में क्लेश कभी नहीं होता है और स्त्री का मान सम्मान होता है, औरतों की पूजा की जाती है। लेकिन हम यही देखते हैं कि औरतों की पूजा नहीं, औरतों का अपमान किया जाता है। किसी दूसरी औरत के लिए हम अपनी बीवी का, अपनी औरत का, अपने घर के लक्ष्मी का अपमान कर देते हैं और उसका सम्मान कभी नहीं करते। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है और कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि दूसरा मरे तो मरे, लेकिन मेरे घर के बच्चे बीवी कभी कुछ ना हो। ऐसे मतलब, और कुछ लोगों का होता है कि बाहर का खुश, हम भी खुश, हमारा परिवार भी खुश। तो बाहर के खुशी होने का तात्पर्य उसी को होता है जो खुद खुश रहे, खुद खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरों के माध्यम से, अपने घर के माध्यम से नहीं। घर में क्लेश मचाता रहता है, घर में बीवी दुखी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर में बीवी को दिक्कत किसी चीज़ को लेकर हो रही है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कभी बीवी से पूछेगा भी नहीं क्यों परेशान हो, क्या हुआ क्या नहीं। अरे हम कहते हैं अपनी बीवी बच्चों की खुशी के लिए इंसान अपने माँ बाप तक त्याग देते हैं, रिश्तेदार त्याग देते हैं, अपना घर परिवार त्याग देते हैं। यहाँ तो एक इंसान की त्यागने की बात हो रही है, लेकिन नहीं त्यागेंगे। अगर कुछ लोगों को देखते हैं पति पत्नी में इतना प्रेम होता है, एक पति अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्रेम करता है
कि उसने भगवान तक की चुनौती दे डाली थी, भगवान तो तक को त्याग देने का वचन दे डाला था, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ही कष्ट में होती है। तो वो कहता है, भगवान अगर आप मेरी बीवी को नहीं ठीक कर पाए तो आज के बाद मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा, आपका कभी भजन नहीं करूंगा, आपका कभी कीर्तन नहीं करूंगा, आपकी ओर देखूंगा भी नहीं। देखिए, भगवान से हम लड़ सकते हैं, इंसान से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान से लड़ोगे वो आपको मूर्ख बताएगा, आपको मूर्खता की ओर ले जाएगा। अगर हम भगवान से लड़ेंगे, अपनी माता रानी से लड़ेंगे, अपनी राधा रानी से लड़ेंगे कि हे राधा रानी, आप हमें इतना कष्ट क्यों दे रही हो, हमारे जीवन में ये सब क्या हो रहा है, आप क्यों ये करने दे रही हो, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि ये सब रुक जाए, आप पर हमें पूरा भरोसा है, आप मेरे जीवन की नैया को पार जरूर लगाएंगे। कहते नहीं है, जिसकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। तो ये सत्य है। हम अपने जीवन की नैया अगर हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे ना, तो भगवान कभी न कभी हमारी नैया को पार लगाएगा और डूबने कभी नहीं देगा। बेशक वो कैसे भी करके हमें पार लगाए, लेकिन डूबने कभी नहीं देता। इतना भरोसा तो रखना चाहिए भगवान पर। तो मैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो भी हमें मानते हैं, उनको हम यही आश्वासन देना चाहते हैं कि बेटा देखो, जो मतलब जीवन में हो रहा है, जो कठिनाइयां हैं, उनसे लड़ना सीखो। जब लड़ोगे उनसे तभी जीवन का संघर्ष कर पाओगी, सबसे लड़ पाओगी। और अपने भगवान से अपनी अर्जी लगाइए, देवी माँ से अर्जी लगाइए, राधा रानी से अर्जी लगाइए कि हे श्री जी, हे राधा रानी, आप हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, प्लीज़ हमारे कष्ट को दूर करिए, हमें हमारे गृहस्थ जीवन में खुशी खुशी रहने का आशीर्वाद दीजिए। तो बस मैं यहीं तक का कहना चाहूँगी। अब मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। इसी तरह से प्यारी प्यारी हमारी बातें सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।